हालांकि लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंद करने के लिए तैयार हैं। 99 मैचेस खेल रखे हैं, 83 विकेट्स इनके पास मौजूद हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन से ताल्लुक रखने वाले लेफ्ट हैंड बैट करने वाले जो कि 9वें और 10वें नंबर तक बल्कि 11वें पे भी बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन फ्री हिटिंग करते हैं। लेकिन इस वक्त उनके लिए मौका है कि वो अपनी बॉलिंग के जरिए से मुतासिर कर पाए। ह्यूज कॉल ऑन पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान, एहसानुल्लाह और शहनवाज अली दहानी और समीन गुल के होते हुए उन्होंने स्पिनर के जरिए से शुरुआत करने का फैसला किया है। फखर जमान को क्या वो सरप्राइज करेंगे, दैट इज येट टू बी सीन। दूसरे एंड पे मौजूद है ताहिर बेग जो कि बजाते खुद एक सरप्राइज है। एक स्लिप ले रखी है ऑलरेडी स्पिनर अकील हुसैन के लिए, जबकि फखर जमान के लिए 3 फील्डर मौजूद हैं। दायरे के अंदर कवर्स में बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ पर, जबकि ऑन साइड पर 4 फील्डर मौजूद। मिड विकेट, मिड ऑन के साथ साथ 2 फील्डर उन्होंने ऑन साइड पर मजीद दे रखे हैं स्क्वायर लेग पर, और इसके साथ साथ पहली गेंद करने को तैयार। ओवर द विकेट अकील हुसैन गेंद करने के लिए आएंगे। पहली गेंद PSL 8 की ऑफ स्टंप पे बैकफुट पे गए, फखर जमान पुश कर दिया इसको कवर्स की जानिब। फील्डर वहां पर मौजूद थे, उस्मान खान गेंद को हासिल किया। पहला रन PSL 8 का, फखर जमान ऑन द मार्क, लाहौर ऑन देयर वे, 1 for no loss। राइट, बिल्कुल एक स्लिप के साथ यहाँ पर बॉलिंग का आगाज किया अकील हुसैन ने और पहली गेंद पर 1 रन यहाँ पर हासिल कर लिया है फखर जमान जो कि मौजूद हैं। और जिस तरह अकील ने आपको बताया कि इनका साथ देने के लिए ताहिर बेग मौजूद हैं। कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में या इवन डोमेस्टिक में जो है वो हमने देखा रन नहीं किए हैं। एमर्जिंग प्लेयर जो कि पार्ट है इस वक्त लाहौर कलंदर्स की जानिब से, और इनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा क्योंकि फखर जमान के साथ वो ओपनिंग करने के लिए आए हैं इस मैच में। आधा घंटा डिलेड स्टार्ट है ये, अदरवाइज 8 बजे इस ओपनिंग मैच को शेड्यूल रखा गया था। गेंद ऑन डिलीवरी बैक पैड पर लगी, लेकिन ऑलरेडी लेग को मिस कर रही थी। रिकोशेट होकर पहुंची पॉइंट तक, वहां पर मौजूद थे फील्डर, उन्होंने गेंद उठाकर रिजवान को दी, रन बनाने का मौका नहीं। राइट, तो इस मैच में एक दफा फिर बताते चले अगर आपने मिस किया कि मुल्तान सुल्तान्स ने पहले टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, जहां अकील हुसैन बॉलिंग का आगाज कर रहे हैं। अब तक 2 गेंदें करवा चुके हैं। लाहौर का स्कोर 1, कोई आउट नहीं। एक मरतबा फिर अकील हुसैन गेंद करने के लिए आएंगे। एक स्लिप के साथ रूम बनाया, ऊंचा खेला है, इनसाइड आउट और एक्स्ट्रा कवर की जाने बॉल, पहली बाउंड्री हासिल कर ली है ताहिर बेग ने अपने PSL करियर और लाहौर कलंदर के लिए इस सीजन की खूबसूरत शॉट, पूरी जगह दी, विकेट्स को एक्सपोज किया और गेंद के नीचे आकर उसको रवाना किया, और गेंद खासी देर तक फिजा में रहने के बाद बाउंड्री लाइन से चंद इंचेस पहले चपक आ गई 4 रन के लिए। लेग स्टंप से पीछे की जाने बचे थे और लेग स्टंप पर आती हुई इस गेंद को खेला बड़े शानदार तरीके से। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर यह गेंद गई, जहां एक बाउंस के बाद इस PSL 8 की पहली बाउंड्री हासिल की है इस नौजवान बैट्समैन ताहिर बेग ने। पहला चौका कंसीड करने के बाद अकील हुसैन वंस अगेन, और एक मरतबा फिर रूम बनाकर इस शॉट को खेलने के लिए जा रहे थे स्टंप्स को एक्सपोज करके, लेकिन इन दी एंड अपने स्ट्रोक को चेक किया, पुश किया कवर से जाने, रन बनाने का मौका नहीं था। धान पान से है, लंबे कद काट के हामिल है, और अगर दिल को लगती बात करें, आपको आमतौर पे दिल को इतनी बात लगती नहीं है दानिश, लेकिन ये जो इनकी किट है लाहौर कलंदर की, ये ताहिर बेग पे बड़ी जच रही है, जिसमें आई थिंक लाहौर का नक्शा इन्होंने लगाया हुआ है। तो वो जो आपके वसी और ईस्ट प्रॉपर्टी है लाहौर में, आई एम श्योर कि वो भी इस नक्शे में जा बजा दिख रही होगी। पूरा रूम बनाया और इस मरतबा स्लैश किया इस गेंद को पॉइंट की जाने। वहां पर मौजूद थे खुशदिल शाह, फॉरवर्ड आकर गेंद को हासिल किया, कोई रन नहीं। जी हाँ, बिल्कुल हर बॉल को रूम बनाकर यहाँ पर खेलना चाह रहे हैं और लेग स्टंप से पीछे की जाने भट जाते हैं। शॉट चाहते हैं या तो कवर के ऊपर से या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलते हैं, और इससे पहले भी इन्होंने जो बाउंड्री हासिल की थी वो मिड ऑफ के ऊपर से की थी, जब गेंद एक बाउंड्री पर हासिल की, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से 4 रन के लिए, और अकील हुसैन ने ये भांप लिया था, लिहाजा तेज गेंद इन्होंने इससे पहले ये कर दी थी। पहले ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए एक मरतबा फिर ये ऑन डिलीवरी, जिसको ड्राइव करने के लिए गया, कवर से जाने, बॉटम में लगा, गेंद पहुंची ऑन साइड पर, फील्डर वहां पर लपके थे पोलार्ड, उन्होंने अंडर आर्म थ्रो की, लेकिन गेंद लगने से पहले पहुंच चुके थे। पहला रन मुकम्मल करने के लिए लाहौर 6 बिना किसी नुकसान के, पहला ओवर PSL का मुकम्मल। अपने खिलाड़ियों के जरिए से जो प्रोग्राम से आते हैं सरप्राइज करते रहे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, जिसको अपनी जगह पर खड़े खड़े फ्लैश करने की कोशिश की, आउटसाइड एज के बहुत करीब से होती हुई है गेंद रिजवान के ग्लव्स में, अपील की रिजवान ने भरपूर, लेकिन समीन गुल ने बड़ी देर से उनका साथ दिया और लगता नहीं कि वो इसको रिव्यू के लिए लेकर जाएंगे। आपको याद कराते चलें कि इस PSL में तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं रिव्यू करने के। दोनों टीम्स के पास 2-2 रेफरल्स हैं जिसके जरिए से वो केस को अपस्टेयर ले जा सकते हैं, लेकिन एक समझ में आने वाला सीन कि ऐसा नहीं लिया, लेकिन लूज शॉट फखर जमान के पार्ट
पुलार्ड पे। जी हाँ, ऐसा एक मौके पे लग रहा था कि शायद ये कॉट बिहाइंड हो गए हैं, लेकिन बहरहाल काफ़ी पुरजोर अपील की थी रिजवान ने स्टंप्स के पीछे से। अंपायर कॉन्फिडेंट कि ये नॉट आउट था, फैसला भी यही दिया। कशाकश तमाशाइयों से भरा हुआ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक्सले में खुशदिल शाह मौजूद। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद एक मरतबा फिर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया इसको केरम पोलार्ड की जानिब, और बड़े एक लहीम शहीम से केरम पोलार्ड ने दाएं जानिब लंबे लंबे कद भरते हुए उन्होंने आके गेंद को हासिल किया, एक रन बनाने का मजीद मौका हासिल किया और दूसरे एंड पर चले गए फखर जमान। राइट जी, सो ये खिलाड़ी मिर्जा ताहिर बेग कि जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, और साथ साथ इनके हवाले से बताते चलें कि ये सियालकोट अंडर 19 के लिए भी खेले हैं। सिल्वर कैटेगरी में ये पिक हुए थे लाहौर कलंदर्स के लिए, जो कि आज अपना वो ख्वाब पूरा करने के लिए आ चुके हैं जो कि उन्होंने कभी देखा होगा कि ये भी खेलें कोई बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए, और फिलहाल पाकिस्तान सुपर लीग में ये पार्ट बने और आज फखर जमान के साथ ओपनिंग करने के लिए आए। वेरी वेल डन ओवर द विकेट। समीन गुल गेंद करने के लिए आए, अपनी जगह पे खड़े खड़े इसको ड्राइव करने की कोशिश की, बीच एक मरतबा फिर आउटसाइड के पास से गुजरती हुई गेंद पहुंची है रिजवान के ग्लव में। खुशदिल शाह पकअप करते हुए अपने विकेट कीपर के एफर्ट को और विकेट कीपर दाद देते हुए समीन गुल की कोशिश को। मुल्तान सुल्तान ऑन द टॉप, लेकिन अब तक पहली विकेट का मुंतज़िर। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अगर आप अकील देखें तो अपने शॉट्स खेलने के लिए जा रहे हैं, कहीं से घबरा नहीं रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ये कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा तजुर्बा इनको नहीं है, और देखने में कहीं ना कहीं मोहम्मद हारिस से भी ये मिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस वक्त कोशिश यही कर रहे हैं कि बड़े स्ट्रोक्स की तरफ ये चले जाएं अपने पहले ही मैच में। यस, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अपनी पहली विकेट का मुंतज़िर मुल्तान सुल्तान का जैम पैक क्राउड। ओवर द विकेट समीन गुल गेंद करने के लिए आए हैं, गेंद पड़ने के बाद अंदर की जाने बाई पैड पे लगी, लेकिन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट पॉसिबली ऑफ स्टंप के बाहर। अंपायर मार्टिन सैगर्स ने किसी किस्म का इशारा नहीं दिया, कॉन्फ्रेंस तलब कर लिया रिजवान ने, लेकिन कन्विक्शन नजर नहीं आती। उस्मान खान नफी में सर हिलाते हुए खुशदिल शाह ने चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। डेविड मिलर कुछ बोलते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन रिजवान ने गैम्बल लिया और उन्होंने केस को रेफर करने का फैसला किया है। और अब आप आवाज सुनेंगे टेलीविजन अंपायर शुजैब रजा की, जो कि इस बात का रादर फैसल अफरीदी की, जो कि इस बात का फैसला करेंगे कि क्या मार्टिन सैगर का फैसला जो कि बज़ाहिर दुरुस्त साबित नजर आता है वो ठीक है या नहीं। Stand by, guys. राइट जी, तो अभी तक यहाँ पर टीवी अंपायर वेट कर रहे हैं कि कोई अल्ट्रा एज या फिर उनके सामने आए ताकि इस बात से वो फैसला करेंगे। बैट और बॉल का कोई कनेक्शन तो नहीं हुआ था इस फैसले को देने के लिए, और साथ साथ इस वक्त जो अंपायर फैसल अफरीदी हैं वो फिलहाल तो नो बॉल चेक कर रहे हैं टीवी रिप्ले पे, क्या ये लीगल डिलीवरी है? यस, लीगल है। यस, और अब चेक किया जाएगा कि क्या गेंद ने जो हिट किया उस वक्त पॉइंट में पैक कहाँ था। सुनते हैं फैसल अफरीदी की जुबानी। Go forward, nice and slow, nice and slow, nice and slow. Keep rolling, keep rolling. Is a clearly gap between bat and ball. Is a daylight just coming between bat and ball. Can you go for the ball tagging, please? Can you go for the ball tagging, please? बॉल ट्रैकिंग मांग रहे हैं, अल्ट्रा एज से पहले इन्होंने फैसला किया। ओके, वी नो यू वांट बॉल ट्रैकिंग, सो अल्ट्रा एज में तो कोई कनेक्शन नहीं हुआ किसी किस्म का, इनको इस बात का अंदाजा है लिया था। ओके, Decision is not out. Impact umpire's call, wicket hitting, vote on umpire. तो ये रिव्यू बच गया, अदरवाइज वो भी हाथों से निकल जाता तो वो अपने लिए गनीमत समझेंगे कि इस फैसले को अपने हक में जाता हुए समझें। अदरवाइज एक मौके पर लग रहा था कि शायद ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बहुत बाहर होगा ऑफ स्टंप के, लेकिन अंपायर्स कॉल थी जिसके बायस वो अपने रिव्यू को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऑल फेयरनेस जिनके रिव्यू बच भी गया है दानिश, तो समझा जाएगा कि बुरा रिव्यू नहीं था। आखिरी गेंद आने को है, समीन गुल का एक बड़ा जबरदस्त ओवर, आउट स्विंगर पे आउट स्विंगर करके उन्होंने ताहिर बेग को सेटअप किया और उसके बाद गेंद को शार्पली
अंदर की जानिब लेकर आए, जिसमें बीच हो गए ताहिर बेग और बड़ी मुश्किल से बचने के में कामयाब हो। क्या रिस्पांस होगा ताहिर बेग का, ये देखना दिलचस्प होगा। गेंद फेंकने के लिए आ रहे हैं एक मरतबा फिर समीन गुल के पहले ओवर की आखिरी गेंद मिला स्टंप पे, जिसको ड्राइव कर दिया ऑन साइड पर। खूबसूरत शॉट, रिस्ट वर्क नजर आया, जिसके पीछे भागे हैं रोकने के लिए, बाउंड्री लाइन के करीब जाकर इसको रोकने में कामयाब रहे उस्मान खान। 2 रन का इजाफा, 2 ओवर मुकम्मल। लाहौर 10 मिनट से